हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 5th इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड की यूनिट 4 का चैप्टर 2, जिसका नाम है माय एल्डर ब्रदर। दिस प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। ये जो छोटा सा प्ले है ये एक नाटक है। तो ये दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली देखते थे, मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। द स्टोरी आल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल। बताते हैं कि ये जो स्टोरी है ये हमें ये भी दिखाते हैं कि हम रोज़ जो सीखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम बुक्स में से पढ़ के सीखते हैं। दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहेब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये नाटक है ये एक फेमस मतलब एक मशहूर स्टोरी पे बेस है, और स्टोरी का नाम है बड़े भाई साहेब और इसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। तो अब ये इसको पढ़ते हैं आगे। सीन 1। अब पहला सीन। ए हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज 9 and 14 years सिटिंग एट ए स्टडी टेबल। पहले सीन में क्या होता है, एक हॉस्टल का रूम है, वहाँ पे दो भाई, एक 9 ईयर का और एक 14 ईयर का, एक साथ स्टडी टेबल पे बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग ए बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल। कहते हैं कि जो बड़ा भाई था जिसको भैया कहते थे, वो छोटा भाई, वो बुक पढ़ रहा था एक, एंड द यंगर वन जो छोटा भाई था मुन्ना, वो पिक्चर्स बना रहा था किसकी, बर्ड्स और एनिमल्स की। भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। भैया बोलता है कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। मुन्ना आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम पढ़ोगे कब और तुम सुबह कहाँ थे। मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया हाउ कैन यू सिट विद ए बुक फॉर और आवर्स टुगेदर। मुन्ना बात बदलते हुए, मैं खेल रहा था। भैया आप पर इतने टाइम मतलब इतने इतने घंटे आप बुक्स लेके कैसे बैठे रहते हो। भैया दैट्स बिकॉज आई वांट माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फाउंडेशन है, जो मेरा वंश है, उनकी वो एजुकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, फिर जो बिल्डिंग होगी वो अच्छे तरीके से खड़ी रहेगी, मतलब स्थिर रहेगी एक जगह पे। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कुछ टाइम तो मुझे कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे एक काम को करने के लिए 2 साल लग जाते हैं, जो कि 1 साल का काम होता है ना, उस काम को करने के लिए मुझे 2 साल भी लग सक जाते हैं कई बार तो। भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम। भैया आप तो मुझसे 5 साल बड़े हो। एंड आई एंड 3 classes ahead ऑफ मी, और 3 क्लासेस आगे हो। मतलब कि हो तो बड़े 5 साल के, 5 साल मेरे से बड़े हो, पर सिर्फ 3 क्लास के आगे हो आप। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times। मैं हैरान रहता हूँ कि आपने आश्चर्य में रहता हूँ कि आप एक ही वर्ड को 20-20 बार क्यों लिखते हो, 20-20 टाइम क्यों लिखते हो। वन सेंटेंस मोर देन 20 times, और एक सेंटेंस को 20 times से ज़्यादा क्यों लिखते हो। एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स, और पोएम को कॉपी क्यों करते हो कई बार इन ब्यूटीफुल लेटर्स में। भैया यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। भी तुम जानते हो इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है।
वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न दिस सब्जेक्ट। हर एक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, ट्रेम्बर्स ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। कि इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए प्रॉपरली, इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस, पर जब तुम्हें चांस मिलता है इस काम को पूरा करने का, यू रन टू द फील्ड, तुम भाग जाते हो, तुम खेलने के लिए भाग जाते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, तुम कंचों से खेलने चले जाते हो और पतंगे उड़ाने चले जाते हो। और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और मतलब कि आलसियों की तरह जिनको काम करने का कोई शौक़ नहीं होता ना, उनकी तरह अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हो। तुम वहाँ से दूर बैठे रहते हो जहाँ पे तुम्हें चांस होता है। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ के स्टडी नहीं कर सकते? ओह भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया, यहाँ पे विलेज में जो गाँव है वहाँ पे आज एक बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हमें चलना चाहिए? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं किसी मेले को देखने या फिर किसी क्रिकेट या हॉकी मैच को देखने के लिए जाऊँ? आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी माई बुक, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरी स्टडी बुक मेरे को पढ़ना चाहिए एक बुक को। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक क्लास को 2 साल से ज़्यादा तक एक क्लास में 2 साल से ज़्यादा तक पढ़ूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, पर तुम इसी सेम क्लास में पूरी लाइफ भी तो रह सकते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? भी क्या तुम्हें लगता है, मुन्ना को कहते हैं भैया कि क्या तुम्हें लगता है अगर तुम टाइम वेस्ट करते रहोगे क्या तुम पास हो सकते हो? तुम तो यही चाहते हो कि तुम पूरी लाइफ इसी क्लास में पढ़ो। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम तो आसानी से अपने पिताजी की जो मेहनत करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके कमाई करी है, उन्होंने पैसे कमाए हैं, तुम उनको वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड वाह वाह बाबा हु आर हियर। मुन्ना उसी टाइम रोने लग जाता कि उसको डांट पड़ी ना, इसलिए, और कुछ साउंड निकालता है वाह वाह बाबा हु आर हियर, मतलब ये साउंड निकालता हूँ। मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं अपने घर जा रहा हूँ। भी मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब मैं अपने घर जाऊँगा, यहाँ से भाग के दूसरी तरफ दूर जा रहा हूँ और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, अब तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो। पुट ऑन ए नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, सुनो मैंने तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाया है, तुम इसे फॉलो करना। गेट अप एट डाउन, और सुबह जल्दी उठना, ये शेड्यूल है। 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, अपने हाथ धो, ब्रेकफास्ट करो 6 AM को और पढ़ने बैठ जाओ। 6 to 8 AM इंग्लिश पढ़ो, 8 to 9 AM मैथ्स पढ़ो, 9 to 9:30 AM हिस्ट्री, 3:30 PM देन गो ऑफ टू स्कूल, भी स्कूल से वापस आओ। 5 to 6 PM ग्रामर,
हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, और उसके बाद आधे घंटे तक आराम करो। 6:30 to 7 AM इंग्लिश कंपोजिशन, देन डिनर, और उसके बाद डिनर करो इंग्लिश कंपोजिशन करने के बाद। 8 to 9 AM ट्रांसलेशन करो, इंग्लिश में हिंदी ट्रांसलेशन। 9 to 10 AM मतलब 9 to 10 PM हिंदी करो, और 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट करो, और बाद में सोने सोने चले जाओ। तो इसका टाइम टेबल था। मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? मुन्ना बोलता कि पर खेलने का टाइम कौन सा है? भैया, प्ले, व्हाट इज द नीड? मुन्ना, खेलना, खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना? मुन्ना, ओह, आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वांट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल। मेरे को जो हरी हरी फील्ड है, मतलब खेत हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं फुटबॉल की तरह जंप करूँ। आई लाइक द टच एंड गो, मुझे टच और को गो गेम पसंद है। एंड दी हु टू टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, और हु टू टू साउंड, कबड्डी के जो हु टू टू साउंड होते हैं वो भी पसंद है। एंड हरी एंड फ्लरी ऑफ द वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल की हरी और फ्लरी भी पसंद है, मतलब आगे पीछे कूदना। पुल्स मी लाइक ए मैग्नेट, और वो मुझे मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचती है। एज सुन एज आई एम गो ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जब तक मैं खेत में रहता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो ये हमारा सीन 1 यहाँ फिनिश हो गया। सीन 2 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो चैप्टर रह गया उसे भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Thank you for watching this video and goodbye.